हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कर ली थी। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो आज हमें आगे मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स दिए थे। पहले इनका डिस्कशन करना है, फिर हम आगे और भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चेक योर फर्स्ट आंसर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li2+ फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कह रहा है कि भाई आपकी लिथियम आयन के लिए आपको जो है वो एनर्जी निकालनी है, और वो भी कब, उसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? एनर्जी इज -13.6, एक सेकेंड, एनर्जी क्या है? दिस इज -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। यही एक्सप्रेशन था आपका एनर्जी का। क्या कह रहा है आपके पास? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपके पास में, राइट। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Z is 3 हमारे पास में। इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपके पास में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 पे, n=2 में गया, और n=2 से n=3 पे गया। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू क्या है? 3 आपके पास में। देयरफॉर अगर आप एनर्जी निकालेंगे, दिस विल बी -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम व्हाट? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ He+ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपके पास में फर्स्ट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है आपके पास में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आपके पास? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, मतलब कौन से शेल की बात हो रही है? सेकेंड शेल की बात हो रही है। सेकेंड शेल मतलब n=2। जब मैं बात कर रही हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, मतलब बात हो रही है किसकी? थर्ड शेल की। थर्ड शेल मतलब n=3। भाई एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है आपके पास 2। तो अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। दिस विल बी -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर आप इसका करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर होल अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में क्या आता है? हमें रेशो में निकालना है, तो लेट दिस बी इन रेशो आपके पास, राइट। तो 13.6 कैंसिल हो गया आपके पास। दिस विल बी 4:4, 4/9। अगेन 4 से 4 काट दीजिए, तो हो जाएगा 1/4, शो 1/9, मतलब क्या आ गया? 9:4। तो इसका आंसर क्या है? 9:4। जिसका 4:9 आ रहा है, देख लो आपने यही गलती करी है कि आपको निकालना है फर्स्ट से सेकंड का, मतलब 1:2, आप निकाल रहे हो 2:1। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपको केयरफुल रहना और देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, निकालना क्या है हमें। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -6.8 eV। अगर आपके पास कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में वो कितनी है, वो -6.8 eV है इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो वी हैव अ रिलेशन यार, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। एक्सप्रेशन जो आया था उसी में आया था। नाउ इट्स गिवन -6.8 इंटू -2 काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? आप 6.8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी 3.4 eV। ठीक है। कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी, डन। वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कहता है काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी आपके पास नेगेटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? क्योंकि वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन जहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव 3 -3.4 आपके पास में। फिर कहता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताइए। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब देखो हमें ये नहीं पता कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, दैट इज वी डोंट नो एन। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, पर हमें एनर्जी पता है। तो हम पहले एनर्जी के फॉर्मूले से ना रेडियस मतलब एन निकालते हैं। एन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप निकाल लेंगे। जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी, या सीधा बोले आप एनर्जी कितनी आई है,
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में। अच्छा, ये एनर्जी आपके पास में एन निकालते हैं। एनर्जी क्या होता है, दिस इज भी -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। भाई Z पता है हमें, हाइड्रोजन की बात है, Z की वैल्यू हो गई 1 आपके पास, और एनर्जी कितनी है 3.4 इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1 अपॉन N² आपके पास। तो N² क्या आ जाएगा, दिस विल बी -13.6 अपॉन 3.4। तो सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 4, तो N की वैल्यू आ गई 2 आपके पास में। ठीक है, अब आर रेडियस निकालना था। रेडियस क्या होता है, 0.529 इंटू N² बाई ZE, तो हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर होल अपॉन 1, दैट इज 0.529 इंटू 4E, मतलब कितना बन जाएगा 2.16E। समझ में आ गई बात। होप तीनों क्वेश्चन देख लिए होंगे और तीनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा अब, राइट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हमने वेलोसिटी पे एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, एनर्जी पे रेडियस पे किया। एनर्जी पे भी एक दूसरा टाइप का करते हैं, आपके पास है, कहता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt. Then calculate the required energy in EV to excite it from the ground state to first excited state. क्या कह रहा है, कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी निकाल। क्या निकालनी है सर, आयनाइजेशन एनर्जी। सर हो मैडम हो सारे एक ही हो। आयनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है आपके पास में हाइड्रोजन एटम के लिए। कहता है नहीं निकालनी नहीं है, सॉरी दी है, इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है अगर ऐसी है, ऐसी बात है, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट में लेके गए तो एनर्जी क्या है वो बताओ। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपको बताया था व्हाट्स आयनाइजेशन एनर्जी। भाई जब आयन बन जाए आपके पास, दैट इज उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सो आयनाइजेशन एनर्जी दी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। दी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में। और दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट आपके पास अगर हम ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है आपके पास में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आपके पास में। तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूले में ही कर लो सीधा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट विल बी E2 माइनस E1, दिस विल बी -3.4 प्लस 13.6। एक ऑर्बिट से n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 2 तक जाने में आपके पास जो एनर्जी एक्स्ट्रा गेन हो रही है वही आपके पास E2 माइनस E1। भाई E2 है -3.4 हमें पता है, और E1 आपके पास में जो ग्राउंड स्टेट में, दैट इज -13.6, माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड दिस बिकम्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन की एनर्जी कितनी आ गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
समझ में आ गई ना बात। अगला देखो, कहता है इफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is -1.5 electron volt in hydrogen atom, then find out kinetic energy, potential energy, orbit radius and velocity of electron. बताइए फटाफट, 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी बताएं। ओके लेट्स चेक। कहता है टोटल एनर्जी कितनी है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो एनर्जी आपके पास कितनी है, इट्स -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट इज एनर्जी, भाई एनर्जी आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी आपके पास में। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ई, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज माइनस ई, मतलब कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। जब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है ना, एटॉमिक नंबर आपके पास में 1 है। बात कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दिस विल बी -2 इंटू 1.51, दैट इज 2 0.3, तो दिस विल बी -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। फिर क्या कहता है, ऑर्बिट का रेडियस बताओ आपके पास में, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस 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 दिस, ओके। ऑर्बिट कौन सा होगा आपके पास में, व्हाट विल बी एन, पता है नहीं, ऑर्बिट हमें निकालना पड़ेगा, पर हमें एनर्जी का पता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी है भाई, एनर्जी इज -1.51, दिस विल बी इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस विल बी n² इक्वल्स टू -13.6 अपॉन -1.51, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, दिस विल बी 9। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। तो ऑर्बिट कौन सा है, 3, ऑर्बिट कौन सा है 3। तो रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0.529 इंटू 3 अपॉन 1, मतलब दिस विल बी 0.529 मल्टीप्लाई 9, आप निकाल लेना इसको। नाउ इट कम्स टू लास्ट इज वेलोसिटी, कहता है वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या है, दिस इज 2.188 इंटू 10⁸ इंटू क्या होता है आपके पास 1/n, दैट इज मतलब Z/n, दैट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दो आपके पास में, हाँ जी सेंटीमीटर, वेरी गुड, दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। समझ में आ गई बात। चलो वेलोसिटी का एक क्वेश्चन और, एक ही कराना है ये वेलोसिटी का। ओके लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास है, कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, calculate the velocity of an electron placed in the third orbit of Li 2 plus ion. Also calculate the number of revolutions per second that it makes around the nucleus.
जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ करता है, वो बताने हैं आपको, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में कहता है, थर्ड ऑर्बिट में हमने रखा है, तो आपको उसका क्या बताना है, आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है, राइट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास में, वेलोसिटी क्या है, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। मैंने पिछले में डायरेक्ट पुट कर दिया था, तो जिसको कंफ्यूजन था वो देखो, राइट। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास और लिथियम है, तो एटॉमिक नंबर Z भी 8 आएगा, Z भी 3 आएगा और N भी 3 आएगा आपके पास। तो दिस विल बी 3/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट विल बिकम 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, भाई कितने चक्कर लगा रहा है ये निकालना है। दैट विल बी 1/2πr अपॉन v, क्या बन जाएगा, दिस विल बी v/2πr। So you got V, that is 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट कहीं चेंज करनी हो तो याद रखेगा। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर, भाई हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप पहले आर निकालेंगे। आर क्या होता है, दिस इज 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू n² अपॉन z। तो दिस विल बिकम 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन z, क्या आएगा 3, राइट। ये जो भी वैल्यू आपके पास में आती है, ये वैल्यू यहाँ आ गई आपके पास में, एंड यू विल सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, हाँ है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, बोर्ड ने हमें बताया कि भाई ऑर्बिट्स जो है वो आपके पास में स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करता है। ऑर्बिट्स आपके पास में स्टेशनरी होते हैं, जिनको हम n=1, n=2 और n=3 इस तरह से नेम करते हैं। साथ ही इनका जो है वो आपके पास में हम शेल के बेसिस पे K, L, M, N इस तरह शेल पे भी नाम दे देते हैं। आपके पास न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आपके पास सारे कलेक्टेड होते हैं। समझ में आ गई बात, चले बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास में मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, जो है वो सर्कुलर मूव कर रहे हैं, तो इनके अपने पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दिस मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, h/2π, जिससे आपका फॉर्मूला आया था mvr=nh/2π। एन आपके पास वो इंटीग्रल नंबर है जिसका ये मल्टीपल है। समझ में आई बात, क्लियर, जिसका ये मल्टीपल है आपके पास में। इसके साथ ही हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन आपके पास में एक शेल से दूसरे शेल में, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकता है, मतलब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, पर उसकी एनर्जी में आपके पास में चेंज आता है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब आपके पास लोअर से हायर में जंप करेगा, और जब वो रिलीज करता है तो हायर से लोअर में जंप करेगा, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ऐसे में हम क्या देखेंगे, हमें स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है आपको, स्पेक्ट्रा, हमें स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है। देखो स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको पहले भी कराया है, तो नॉट इन डिटेल जा रहे हैं अभी, आपको मैं सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक बार जो है वो डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जब हमारे पास एक एनर्जी ऑर्बिटल से दूसरे एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और लूज ऑफ एनर्जी आपके पास में, दैट इज हमारे पास में एनर्जी या तो एमिट होती है आपके पास में, आइदर द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, या एब्जॉर्ब होगी। और ये कब होती है, ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, से दिस इज न्यूक्लियस आपके पास में। तो ये आपके पास शेल से जो एनर्जी लेवल्स है आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में या तो लोअर से हायर में जाएगा या हायर से लोअर में आएगा आपके पास में, तभी हमारे पास या तो एनर्जी आपके पास में एमिट होती है, एनर्जी आपके पास में एब्जॉर्ब होती है, जिस कारण से एनर्जी ट्रांजिशंस आपके पास में होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं आपके पास में। जब एनर्जी आपके पास में लोअर ऑर्बिटल से n1 से आपके पास में जा रही है हायर ऑर्बिटल n2 में या n3 में किसी में भी जा रही है आपके पास में,
तब जो एनर्जी ट्रांजिशन आपके पास में हो रहा है दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। किसके कारण हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ऐसे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं आपके पास में। और जब एक हायर ऑर्बिटल से nth ऑर्बिटल से कोई भी एक nth ऑर्बिटल या इन्फिनिटी से आपके पास में n1 में, n2 में, n3 में, किसी भी एक लोअर ऑर्बिटल में आपके पास में आ रहा है तो उसने अपनी एनर्जी को लूज किया है, तो उसे कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। हायर से लोअर आया आपके पास में एमिशन स्पेक्ट्रा आपके पास, और अगर लोअर से हायर में जा रहा है दैट मीन्स आपके पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो रहा है। बात करें अगर हम हाइड्रोजन की, आपके पास किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की। देखो, जब हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर में आप रखेंगे तो आपको ब्लूइश लाइट देखने को मिलेगी। लाइट एमिट हो रही है ब्लूइश कलर की, और जब उसमें एक उसी रे ऑफ लाइट को आप प्रिज्म में पास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने अलग अलग बॉन्ड लेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ में, अलग अलग कलर्स में आपके पास में डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है ये आपके पास में? ये होता है आपके पास में इसी के कारण कि हमारे पास जो ट्रांजिशन है आपके पास वो हो रहा है, और उस कारण से हमें अलग अलग सीरीज देखने को मिलती। अभी इसको समझो एक बार, पहले आप इसको समझिए, फिर इस पे न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आपको समझने थोड़े आसान हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड लेट दिस बी 7 आपके पास में। ठीक है, ये मैंने आपके जो है वो एनर्जी लेवल्स बना दिए हमारे पास। दीज आर योर एनर्जी लेवल्स से फर्स्ट शेल के, एल, एम, एक सेकेंड कहाँ चला गया? सो दिस इज के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये हमारे पास शेल्स है, मतलब n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, सॉरी 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7। तो आपके पास एक शेल से दूसरे शेल में जाता है ना, हमेशा आपको चेंज इन एनर्जी लेवल आपको देखने को मिलेगा आपके पास। उसी बेसिस पे हमने इनको सीरीज में डिवाइड किया है। से कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास, कोई ऑर्बिट है जिसमें 7 सेल्स हैं आपके पास, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि भाई 7 से आपके पास, हायर से आपके पास कहाँ आ जाए? लोअर में आ जाए आपके पास में, राइट? क्या हो, हायर से कहाँ आ जाए आपके पास में? लोअर ऑर्बिटल, मतलब सबसे लोअर में आ सकता है आपके पास, दैट इज 1 के पास आ सकता है जो आपका इनिशियल। और सो व्हाट कैन हैपन कि कोई इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड एनर्जी लेवल में है वो सेकेंड से फर्स्ट में आ गया आपके पास में, या फिर आपके पास थर्ड एनर्जी लेवल पे है, थर्ड से जो है वो एनर्जी को लूज करके रेडिएट करके 1 में आ गया आपके पास, या 4 एनर्जी लेवल को में से एनर्जी को लूज करके आपके पास में 1 पे आया, 5 से एनर्जी को लूज करके 1 पे आया, या फिर आपके पास में 6 से एनर्जी को लूज करके 1 पे आया, और इट कैन बी कि आपका जो है वो 7 से एनर्जी को लूज कर रहा है और 7 से लूज करके वो 1 पे आया। तो हमारे पास में ये केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं आपके पास। तो अगर आप इस केस में देखें हमारे पास में, मतलब हमारा जो फाइनल आपके पास देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि कहाँ आ रहा है आपके पास, सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिटल में आ रहे हैं आपके पास। कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिटल में आपके पास में आ रहे हैं। दैट इज कि जो सेकेंड ऑर्बिटल है, मैं n1 ले रही हूं, n1 इज इनिशियल स्टेट, ठीक है, एंड n2 ले रही हूं मैं फाइनल स्टेट। n2 क्या ले रहे हैं? फाइनल स्टेट। तो ये जो आपके पास है कौन सी है? ये है n2। इस सीरीज के लिए जो फाइनल स्टेट है वो हमेशा क्या है? 1। n2 क्या है? 1 आपके पास में। n1 क्या है आपके पास में? जो हमारी इनिशियल स्टेट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ था? फर्स्ट ऑर्बिट में था, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट में था, एनर्जी लूज करी फर्स्ट में आ गया। कहाँ था? सेकेंड में था, एनर्जी लूज करी आपके पास में फर्स्ट में आ गया। तो दैट इनिशियल स्टेट, इसके लिए आपकी जो इनिशियल स्टेट है आपके पास, दैट इज n1, दैट कैन बी 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी आपके पास, राइट? ये जो आपके पास में सीरीज है हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास n1
की वैल्यू 2 3 4 अप टू सो ऑन जा सकती है, और N2 आपके पास में क्या होता है 1। N2 क्या है आपके पास में 1। इसे कहते हैं हम लाइमन सीरीज। क्या कहेंगे लाइमन सीरीज। ये अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, जो बैंड ऑफ लाइट का अल्ट्रावायलेट रीजन है ना, ये वो वाला रीजन होता है आपके पास में, समझे। ऐसे ही हो सकता है आपके पास की जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, भाई वो कहाँ आए आपके पास, उसका जो फाइनल स्टेट हो N2 हो, उसकी वैल्यू क्या हो 2। N2 की वैल्यू क्या हो आपके पास में 2 हो आपके पास। दैट इज इट कैन बी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से कुछ एनर्जी को रिलीज करके सेकेंड शेल में आ रहा है आपके पास, या आपके पास फोर्थ सेल से रिलीज करके सेकेंड में आया, फिफ्थ से रिलीज करके सेकेंड में आया, और सिक्स से रिलीज करके सेकेंड में आया, या फिर सेवन से रिलीज करके सेकेंड में आया आपके पास में। तो इनिशियल स्टेट आपके पास वेरी कर रही है। क्या हो रहा है आपके पास इनिशियल स्टेट वेरी कर रही है, पर हमारी फाइनल क्या सेम है। N2 इज 2 फॉर ऑल आपके पास। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विजिबल एरिया या विजिबल रीजन आपके पास। दिस इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। क्या कहेंगे बाल्मर सीरीज, एंड दिस इज विजिबल एरिया। समझ में आई बात। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई। ऐसे आपके पास नेक्स्ट क्या केस हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि भाई आपके पास फाइनल ऑर्बिटल क्या है 3 का, अलग अलग स्टेट से आ रही हूँ। कहाँ आया आपका 4 से जंप करके 3 में आया, अगेन 5 से जंप करके 3 में, 6 से जंप करके 3 में, एंड 7 से जंप करके 3 में आपके पास, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो आपका N2 फाइनल स्टेट इज 3, पर Ni क्या है आपके पास इनिशियल स्टेट, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3, सॉरी 3 4 5 एंड सो ऑन, है कि नहीं। ये क्या आपके पास 3 4 5 एंड सो ऑन आपके पास में, एंड दिस इज नोन एज पास्चन सीरीज। क्या कहते हैं पास्चन सीरीज। इसे पास्चन सीरीज कहते हैं। ये इंफ्रारेड में प्रयोग, ये जितने भी रेडिएशन है ये इंफ्रारेड वाले हैं। ये वैसे अगला देखो 5 से आपके पास में कहाँ आ सकता है 4 में, 6 से 4 में, 7 से, एंड ऐसे आपका नेक्स्ट हो सकता है यस, राइट। सो दिस इज भाई जब आपके पास एन, बैठो बैठो, N2 की वैल्यू आपके पास में क्या है 4, और N1 कितना है, N1 इज कुछ भी 5 6 7, राइट। इसे क्या कहेंगे, कौन सी सीरीज है, दिस इज नोन एज ब्रैकेट, दिस इज ब्रैकेट। ये भी आपके पास इंफ्रारेड की होती है। ऐसे नेक्स्ट इसमें आपके पास N2 क्या है 5, N1 इज, तो N1 चेंज हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 5, नहीं नॉट 5 6, दिस इज 6 7 8 9 एंड सो। समझ में आई बात। तो ये आपके पास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम आपके पास अलग अलग उसमें कितना अलग अलग उसमें कौन कौन से रेडिएशंस में आपके पास में लाइट शो करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
If electron moves from 7 to 1 orbit by transition in multi-steps, then find out the total. Then find out the total number of lines. ये थोड़ा सा आपके पास में सोचने वाला क्वेश्चन है, कहीं बुक में कहीं नहीं लिखा जाएगा, अपने दिमाग से सोच के बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है आपके पास में। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या अगर हम पहले सीरीज की बात करें, हमारे पास में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपके पास, फर्स्ट सीरीज आपके पास, आप देखो लाइमन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो लाइमन सीरीज में आपके पास में n1 आपके पास कुछ भी हो सकता है, n2 इज 1, राइट। अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, हमने कितने ऑर्बिट लिए, 7 ऑर्बिट लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 to 1 ऑर्बिट की बात करें। अब नंबर लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइंस है आपके पास इसमें, 6 लाइंस, राइट। कितनी लाइंस हैं, 6। बाल्मर में, बाल्मर सीरीज में कितनी है आपके पास, देखो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है आपके पास में, 5 लाइंस। कितनी लाइंस है आपके पास में, 5 लाइंस आपके पास। दैट इज नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपके पास में, ये हमारे पास में है भाई n1 - 1। भाई जहां से इनिशियली आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनिशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 7वें ऑर्बिटल से आ रहा है आपके पास में, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट तक आ रहा है आपके पास। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपके पास में, नंबर ऑफ लाइंस इज, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस इज n1 - 1, n1 - 1 किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। n1 कितना है भाई, 7, 7 - 1 दैट इज 6। बाल्मर के लिए अगर हम बात करें तो बाल्मर के लिए क्या आ जाएगा, n2 - 2 दैट इज 7 - 2, कितना आएगा, 5। पास्चन के लिए n2 - 3 दैट इज 7 - 3 दैट इज 4। सेम फॉर ब्रैकेट, दैट इज n2 - 4 मतलब 7 - 4 दैट इज 3। पी फंड n2 - 5 मतलब कितना, 7 - 5 दैट इज 2। ऐसे आते हैं आपके पास हम्प्रे, हम्प्रे दैट इज n2 - 6 मतलब 7 - 6 दैट इज 1, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हुई भाई, हाइड्रोजन हमें इनमें से कोई भी स्पेक्ट्रा शो कर सकता है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से लेके 1 ऑर्बिट तक आपके पास में मूव कर सकता है और मल्टीपल स्टेप्स में मूव कर सकता है। जैसे 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4 आपके पास में गया, तो ये नहीं डायरेक्टली 1 से 7 या 7 से 1, बट मल्टीपल स्टेप्स में आपके पास में आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, दिस इज 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, मतलब ये कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 4 15 16 17 18 19 20 21 21। ठीक है, आप देखो इसका एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लाइंस इज n2 - n1 इंटू में n2 - n1 + 1 होल अपॉन 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, 7 to 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 to 1 मतलब n2 क्या है, 7 और n1 कितना है, 1, तो दैट इज 7 - 1 एंड दिस 7 - 1 इज 6, तो 6 + 1 होल अपॉन 2,
7 माइनस 1 इज 5, 6 प्लस 1 इज 7, 7/2। तो ये 5 7 जा, ओके सॉरी 5 नहीं आएगा ना, 6 आएगा। 7 माइनस 1 इज 6, 7 6 जा 42, 42/2 इज क्या, 21, राइट। सो ये तो होगी नंबर ऑफ लाइंस की बात। अब एक बार फटाफट देख लीजिए, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो जो एनर्जी डिफरेंस आपके पास में, ये एनर्जी डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं आप? देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बोर साहब के मॉडल से हमने एनर्जी निकाली थी, एंड दैट वाज En इक्वल्स टू -2π² m e⁴ z² होल अपॉन n² h²। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास में एमिशन कर रहा है आपके पास में, दैट इज इन केस ऑफ एमिशन आपके पास में और एब्जॉर्प्शन। भाई जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी कुछ एनर्जी को एमिट किया या एब्जॉर्ब किया, तो देयर विल बी एन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स आपके पास, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, En2 माइनस En1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा डेल्टा E इक्वल्स टू, दिस विल बी माइनस, फॉर्मूला आपके पास ऊपर है ही, 2π² m e⁴ z² होल अपॉन n2 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, right, and this will be minus of same 2π² m e⁴ z² whole upon n1 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी 2π² m e⁴ होल अपॉन h², यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आपके पास में, राइट। अच्छा एक चीज और देखो आपके पास, यू हैव प्लैंक्स इक्वेशन जो हमारे पास है, बाय प्लैंक्स इक्वेशन, बाय प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक की इक्वेशन क्या कहती है, दैट डेल्टा ई इज एच न्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को c/λ, तो ये बन जाता है hc/λ। हम एनर्जी भी निकालेंगे, वेवलेंथ भी निकालेंगे, वेव नंबर भी निकालेंगे, तीनों चीजें करनी है। तो दोनों एक्सप्रेशन से, भाई दोनों डेल्टा ई सेम ही चीज की बात हो रही है, हम लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल्स टू 2π² me⁴ होल अपॉन h², ये हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। हाँ या ना, ठीक है। अब आपको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ, एक्चुअली में हम निकालेंगे यहाँ से वेवलेंथ का ही एक्सप्रेशन पहले, तो दिस विल बी h² इंटू h इंटू सी, एंड ये रहेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 1/λ 2π² me⁴ होल अपॉन h³ इंटू सी एज 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आपके पास। अब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है आपके पास में, इसको हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH से रिप्लेस करते हैं, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी अगर आप कैलकुलेटिव वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, तो 1/λ इज RH इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आपके पास, एंड व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, दैट इज योर वेवलेंथ। तो आपका वेव नंबर भी आ गया, समझ में आ गई बात, क्लियर है। एक क्वेश्चन करें अब इसी पे, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए क्वेश्चन कहता है, calculate
द वेवलेंथ of first line of Balmer series इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बताइए फटाफट क्या करेंगे। तो देखो क्या होगा आपके पास में। पहले वाले में आपको क्या बोला है, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ। क्या निकालना है आपको, जो है वो वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ अभी आपको फॉर्मूला बताया, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देखो, 1/λ इक्वल्स टू आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। राइट, यही फॉर्मूला है आपके पास में, है कि नहीं। तो अब जब आप वेवलेंथ निकालेंगे तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये क्या है, n1 और n2 क्या है। तो n1 क्या है भाई, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो आप याद करो भाई बाल्मर वाली सीरीज में क्या होता है। बाल्मर सीरीज में क्या है देखो, n2 इज 2 आपके पास, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब दिस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए बात कर रहा है आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास, भाई फर्स्ट लाइन की मतलब क्या हुई कि हमारे पास में n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 3 की बात हो रही है कि थर्ड से कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है आपके पास में। दैट इज n1 इज 2 एंड n2 इज 3। तो 1/λ इज r, या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो 1/λ इक्वल्स टू r, 4 9 36, 9 minus 4/36। This will become 1/λ equals to r into 5/36। लैम्डा चाहिए आपको, लैम्डा विल बी 36/5 r। ठीक है, अब आप जो है वो r की वैल्यू पुट कर दो। सो दिस नाउ दिस बिकम्स 1/r। व्हाट इज 1/r आपके पास, 1/r इज 912e। तो अब वैल्यू हो जाएगी 36/5 इंटू 912। बेटा ये वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेगी, ये कन्वर्जन्स नहीं दिए जाएंगे, वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, आपको याद रखनी है। तो आप 1/r, r की वैल्यू रिडबर्ग की जो आपको वैल्यू बताई अभी, आप वो पुट करें और फिर सॉल्व करें, वरना आप सीधा 1/r से भी लिख सकते हैं। तो 1/r आ रहा है मतलब 912 ले लो आप। फिर नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। राइट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन। लास्ट लाइन है आपके पास, दैट इज n2 इज इंफिनिटी, और कौन सी सीरीज है, लाइन 1 है, दैट इज n1 इज 1 आपके पास। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट इज 1/λ r। दिस विल बिकम 1 माइनस 0, मतलब 1/λ इक्वल्स टू r। 1/λ आपके पास क्या है, r आपके पास। तो अब सेंटीमीटर में अगर इसकी वैल्यू देखें, दिस इज 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी निकालना है आपके पास, तो हमारे पास क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। यू हैव लैम्डा, सी आपको पता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम न्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 109700, और ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है ये आपके पास, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप इसकी यूनिट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, समझे।